हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम जो भी हमारा टॉपिक था टिम्बर, ठीक है, उसे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका क्वालिटी ऑफ गुड टिम्बर, यानी जो आपकी जो अच्छी टिम्बर होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है इसमें अपीयरेंस। तो क्या है कि ए फ्रेशली कट सरफेस ऑफ टिम्बर शुड एग्जाइबिट ए हार्ड एंड शाइनिंग अपीयरेंस। देखिए जब हम टिम्बर को कट करते हैं, ठीक है, यानी हमने क्या था, कोई ट्री था उसे हमने क्या किया, कट किया। तो जब उसका हम जो फ्रेशली कट है उसका सरफेस हम देखेंगे क्या होना चाहिए, वो काफ़ी शाइनिंग अपीयरेंस उसका होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, देखने में भी काफ़ी काफ़ी हार्ड दिखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कलर। द कलर ऑफ टिम्बर शुड बी प्रेफरेबली बी डार्क। द लाइट कलर यूजुअली इंडिकेट टिम्बर विद लो स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो आपकी टिम्बर होती है, ठीक है, उसका जो कलर होना चाहिए जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क होना चाहिए, ठीक है। हम जो प्रीफर करते हैं आपका कलर को, वो डार्क कलर को प्रीफर करते हैं, ठीक है। और अगर किसी टिम्बर का कलर लाइट कलर है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो जो टिम्बर है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट्स। तो क्या है कि एक गुड टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस डिफेक्ट सच एज डेड नोट्स, फ्लॉज और शेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो टिम्बर होती है आपकी, वो क्या है कि वो जो सीरियस डिफेक्ट होते हैं जो क्या उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ को कम करते हैं, वो आपके टिम्बर में नहीं होने चाहिए। जैसे आपका डेड नोट्स होते हैं, तो डेड नोट्स क्या होते हैं आपके, जब टिम्बर जब के पेड़ ग्रो हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो जो उसकी शाखाएँ निकलती हैं, तो शाखाओं के पास में उसके क्या बन जाती है, नोट्स गांठ टाइप की बन जाती हैं, ठीक है। और वो जो है आपके टिम्बर की लाइफ को कम कर देती हैं और स्ट्रेंथ को भी कम कर देती हैं, और साथ ही साथ उसकी इंजीनियरिंग जो एप्लीकेशन होती हैं वो भी उसकी वजह से कम हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे आपका फ्लॉज भी होते हैं जो कि आपके टिम्बर में आकर होते हैं और ये भी उसके स्ट्रेंथ को कम करते हैं। शेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे टिम्बर क्या होती है कि जब हम उसे उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, टिम्बर का संरक्षण करते हैं, यदि उसे सुखाते हैं हम, तो क्या होता है कि बाहर का टिम्बर तो सूख जाती है, ठीक है। जैसे इसका बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो तो क्या है, ये सूख गया, लेकिन बाहर अंदर का नहीं सूख पाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, इसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, और इन क्रैक्स को हम क्या कहते हैं, आपके शेक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ड्यूरेबिलिटी। क्या है कि एक गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल, ठीक है। ये क्या है कि सर इसकी जो सर्विस है काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जितने भी इसकी लाइफ होती है तो उस पूरी लाइफ में क्या होनी चाहिए, सर्विस देना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग द एक्शन ऑफ फंजाई, इंसेक्ट, फिजिकल एजेंसीज एंड मैकेनिकल एजेंसीज। ठीक है, जो फंजेज होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं इसके लिए, इंसेक्ट होते हैं आपके, ठीक है, कीट वगैरह होते हैं, तो इनसे क्या होना चाहिए, ये जी इनके अगेंस्ट जिसका रजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यानी इनका इफेक्ट इस पर एकदम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आपका, दिस इज द प्रॉपर्टी बाई विच टिम्बर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन लोड कॉजिंग इट्स डिफॉर्मेशन इज रिमूव्ड। तो क्या होता है कि देखिए जब टिम्बर पे आपका लोड आता है, तो लोड आता है तो क्या होता है, उसकी जो शेप होती है वो कुछ डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज़ कोई बीम टाइप का था ये आपका, ठीक है, टिम्बर का हमने बीम बनाया ये, और जब इस पर लोड आएगा तो क्या होगा, ये अपनी शेप से कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही लोड लगाया तो डिफ्लेक्शन आ गया, लेकिन अगर हम लोड को हटा दें तो क्या है, ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप, जो उसकी शेप पहले थी, ये वाली शेप थी, ये फिर से इसी शेप में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये इसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम बोर्ड की बात करें या फिर टिम्बर की बात करें तो इसके लिए जो इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है आपकी, 1.0 इंटू 10⁴ से 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इस रेंज में इसकी इलास्टिसिटी ये जो है होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है तो आपका फाइबर्स। तो क्या है कि द टिम्बर शुड हैव स्ट्रेट फाइबर्स, ठीक है। जो टिम्बर जो है फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक है, तो जो इसके जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आपके स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। अगर टिम्बर के फाइबर स्ट्रेट हैं तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर इसके फाइबर से स्ट्रेट नहीं होती हैं, जैसे आपके डेड नोट्स वगैरह इसमें आ जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, तो जो इसके फाइबर्स होती हैं वो टेढ़ हो जाती हैं, उस वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो कम हो जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका फायर रेजिस्टेंस। तो क्या है कि द टिम्बर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो यानी इसका जो फायर रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ए डेंस बोर्ड ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू फायर एंड इट रिक्वायर्स सफिशिएंट हीट टू कॉज अ फ्लो। देखिए, जो अगर टिम्बर काफ़ी ज़्यादा डेंस है, ठीक है, ये डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको उसमें जो है आपका जो यानी जो फायर है उसे जो है फ्लो होने के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपकी टिम्बर डेंस है तो उसका जो फायर रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हार्डनेस। तो क्या है कि ए गुड टिम्बर शुड बी हार्ड, इट शुड ऑफर रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ बीइंग पेनिट्रेटेड बाय अनदर बॉडी, ठीक है। तो क्या है, टिम्बर क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसमें हम कोई दूसरी चीज़ पेनिट्रेट करें, कोई दूसरी चीज़ चुभाएं, तो क्या है उसको वो जो है उससे उसके अगेंस्ट जो है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ अगर उसमें हम पेनिट्रेट कर रहे हैं तो वो पेनिट्रेट एकदम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल बियर। तो मैकेनिकल बियर क्या है कि ए गुड टिम्बर शुड नॉट डिटोरिएट इजीली ड्यू टू मैकेनिकल बियर और एब्रेशन। यानी क्या है कि जब उस पर लोड आता है, ठीक है, तो लोड आ रहा है तो उसमें क्या है, एकदम डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर जैसे सपोज एब्रेशन हो रहा है, यानी रगड़ लग हो रही है उस पर, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन एकदम से ऐसा ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेप। तो क्या कि एक गुड टिम्बर शुड बी कैपेबल ऑफ रिटेनिंग इट्स शेप ड्यूरिंग कन्वर्जन और सीजनिंग। तो क्या होता है, देखिए कि जब हम क्या करते हैं, टिम्बर का कन्वर्जन करते हैं, यानी क्या होता है उसे हम एक शेप से दूसरे शेप में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, उसकी सीजनिंग करते हैं, यानी जो उसमें वाटर अवेलेबल होता है उस वाटर को हमें निकालना होता है उसमें से, ठीक है। जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे कम करना होता है, तो वो कहलाता है आपका सीजनिंग कहलाता है। तो जब सीजनिंग करते हैं या फिर हम कन्वर्जन करते हैं तो क्या है, ये अपनी शेप को जो है रिटेन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्मेल। तो क्या है, एक गुड टिम्बर शुड हैव स्वीट स्मेल। यानी जो टिम्बर है उसमें से जो स्मेल आती है वो क्या होनी चाहिए, वो स्वीट होनी चाहिए, ठीक है। एन अनप्लीजेंट स्मेल इंडिकेट डिकेड टिम्बर। अब देखिए, अगर टिम्बर में से क्या है, ऐसी स्मेल आ रही है जो कि आपको सूंघने में अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी टिम्बर क्या है, डिके और हो रही है, ठीक है, नष्ट हो रही है आपकी टिम्बर, यानी वो टिम्बर जो है आपकी ख़राब होने लगी है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, स्ट्रेंथ। तो क्या है कि एक गुड टिम्बर शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर वर्किंग एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज जॉइस्ट बीम राफ्टर। तो क्या है कि टिम्बर एक इतनी स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए कि वो आपका जो भी इंजीनियरिंग पर्पजेज है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या है, उसमें हम जो है गुड सर्विस देना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बीम के रूप में यूज़ कर रहे हैं या फिर राफ्टर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है आपका एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज़ होने लायक होनी चाहिए। क्लियर। इट शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग लोड स्लोली और सडनली। देखिए, अगर इस पर जो है स्लोली लोड आ रहा है तब भी क्या है, ये जो है बेयर करना चाहिए, और अगर क्या है सडनली कोई लोड आ जाए तो उसे भी क्या है, ये बेयर करना चाहिए, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या है कि टफनेस, ठीक है। तो क्या है कि एक गुड टिम्बर टफनेस, ए गुड टिम्बर शुड बी टफ, इट शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू दी शेक्स ड्यू टू वाइब्रेशंस, ठीक है। अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तब भी क्या है वो जो है उन्हें रजिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। वेट, द टिम्बर विद हैवी वेट इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, अगर टिम्बर का वेट ज़्यादा है तो वो क्या मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, इसलिए जो है टिम्बर क्या है आपकी, वो हैवी होनी चाहिए, हैवी वेट होना चाहिए उसका, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होनी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वालिटी ऑफ टिम्बर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।